अगर पुराने समय के साधु संतों के चमत्कार सत्य हैं, तो आज के साधु संत वो चमत्कार क्यों नहीं करते? क्या कलयुग में लोग ढंग से भक्ति नहीं करते, चमत्कार मदारी दिखाते हैं और संत ज्ञान देता है? यह सब चमत्कार साधु संतों ने नहीं किए, बल्कि उनके बाद आने वाले और उनके नाम पर दुकान चलाने वाले लोगों ने खड़े किए हैं। ऐसे समझिए कि आपके आसपास जितने भी मंदिर हैं, अगर किसी मंदिर के पुजारी अपने मंदिर में चमत्कार गढ़ने में सफल हो जाते हैं, तब वह आसपास के सभी मंदिरों को पीछे छोड़ जाएंगे, क्योंकि आदमी अभी भी अंधविश्वासी है। वह धर्म के संबंध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं समझता है। तथाकथित धर्म गुरु, पुजारी और पुरोहित आदमी की इस अज्ञानता का फायदा उठाते हैं। संत को चमत्कार करने की क्या जरूरत है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति आया। उसने कहा कि उसने कुछ सिद्धियां की है, जैसे वह पानी के ऊपर चल लेता है। उसने रामकृष्ण को चुनौती दी, अगर आप इतने बड़े संत हैं तो पानी पर चलकर दिखाएं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस थोड़े अखड़ थे। वह उस तांत्रिक को लेकर गंगा के घाट पर पहुंच गए और इस घटना को देखने के लिए वहां भारी भीड़ जमा हो गई। रामकृष्ण परमहंस ने उस तांत्रिक से कहा, अब तुम अपनी कला दिखाओ। वह तांत्रिक नदी के ऊपर चलता हुआ उस पार तक गया और वापस आ गया। रामकृष्ण ने नाव वाले को बुलाया, नाव में बैठे और उस पार चले गए। फिर इस बार वापस आ गए। उन्होंने मल्लाह से पूछा, तेरे कितने रुपए हुए? मल्लाह ने कहा, 2 आने। 150 साल पहले 2 आने उसकी फीस रही होगी। स्वामी रामकृष्ण ने तांत्रिक से पूछा कि इस सिद्धि को करने में तुम्हें कितना समय लगा? उस तांत्रिक ने कहा कि उसे 18 साल लगे हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जोर से हंसे। उन्होंने कहा, 18 साल की मेहनत में तूने 2 पैसे का काम सीखा, अब इसका क्या करेगा? इतने दिनों में तो तू परमात्मा को पा सकता था। पानी पर चलकर क्या करेगा? इससे केवल तेरा अहंकार मजबूत होगा। तू पानी पर चलेगा और लोग तालियां बजाएंगे, इससे तू कोई संत तो नहीं बन पाया, बस केवल एक मदारी बन गया। वह तांत्रिक एक ईमानदार व्यक्ति था। उसने रामकृष्ण परमहंस के पैर पकड़ लिए और कहा, आप सही कहते हैं, आप मुझे सत्य को जानने के लिए मार्गदर्शन दीजिए। मैं खुद भी यह तमाशा दिखा दिखा कर थक गया हूँ। इससे मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, बस थोड़ी सी तालियां लोग बजा देते हैं। एक वास्तविक संत कभी भी अंधविश्वास नहीं सिखाएगा। वह आपको एक वैज्ञानिक धार्मिकता सिखाता है। वह आपको ध्यान से सिखाएगा, समाधि में डूबना सिखाएगा, ताकि आप अपने भीतर के सत्य से परिचित हो सकें। एक चीज और भी है कि चमत्कार से सत्य को हानि पहुंचती है। साईं बाबा ने कुछ चमत्कार किए थे, लेकिन आज उनके पास जो करोड़ों की भीड़ है, उसमें कोई भी व्यक्ति सत्य का जिज्ञासु नहीं है। उस भीड़ में लोग चमत्कार की आशा में जाते हैं। किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी की बेटी को घर नहीं मिल रहा है, कमर में दर्द है, गाय दूध नहीं दे रही है, व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है, मुकदमा जीत नहीं पा रहा है, चुनाव लड़ना है। अपनी सांसारिक वासनाओं से भरे हुए लोग आज साईं दरबार में खड़े हैं। एक संत के पास ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद बहुत थोड़ा सा समय होता है, जिसमें वह सच्चे जिज्ञासु के साथ काम करना चाहता है। वह चमत्कार इत्यादि के चक्कर में नहीं पड़ता है। और चमत्कार से क्या होता है? साईं बाबा के जीवन में एक कथा है। एक बार साईं बाबा कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनको एक युवक मिला जो एक स्त्री के पीछे भागा जा रहा था। हाथ पकड़ा और पूछा, तू मुझे नहीं जानता है? उसने कहा, बाबा मैं आपको जानता हूँ, मैं बचपन से अंधा था, आपने मेरी आंखें ठीक की थी, मैंने आज तक दुनिया नहीं देखी, कोई रंग और सौंदर्य नहीं देखा, मैंने पहली बार देखा है, दुनिया कितनी सुंदर है, इस लड़की से मुझे प्रेम हो गया है, आप मेरा हाथ छोड़ दे, नहीं तो वह किसी गली में चली जाएगी और मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा। इतना कहकर युवक चला गया। साईं बाबा ने कहा कि मैंने सोचा कि इसकी आंख परमात्मा की तरफ उठेगी, लेकिन आंख तो वासना की तरफ उठी।
थोड़ा गौर से देखो चमत्कार से क्या होता है। यही आदमी जब अंधा था तब अंधेपन से परेशान था, अब आंखों से परेशान है। दुनिया में जितने लोग गरीबी से परेशान हैं, उतने ही लोग अमीरी से परेशान। आखिर पैसे को कितने लोग झेल पाते हैं? जो लोग बीमार हैं वह भी बीमारी से परेशान हैं, लेकिन जो स्वस्थ हैं क्या वह स्वास्थ्य से परेशान नहीं हैं? जिनके फेफड़े खराब है वह चमत्कार की आशा कर रहे हैं, लेकिन जिनके फेफड़े ठीक हैं वह सिगरेट फूंक रहे हैं। जिनकी आंखें खराब है वह आंखों से परेशान हैं, जिनकी आंखें ठीक हैं फेसबुक पर फोड़ रहे हैं, पड़ोसी को देखकर जल रहे हैं, ईर्ष्या से भरे हुए हैं। ओशो कहते हैं, बिना आत्मज्ञान के आदमी हर हालत में दुखी रहेगा। अगर पेट खाली होगा तो खाली पेट दुखी होगा, अगर पेट भरा होगा तो भरे पेट परेशान होगा। अगर आदमी स्वस्थ है तब स्वास्थ्य से परेशान होगा, नशा करेगा, झगड़ा करेगा, स्वास्थ्य खराब करेगा। अगर बीमार है तो बीमारी से परेशान होगा। अगर गरीब है तो गरीबी से दुखी होगा, अगर संपन्न है पैसे से परेशान होगा, चिंता होगी, नशा करेगा, जुआ खेलेगा, शोषण करेगा। इसीलिए संत कभी चमत्कार के चक्कर में नहीं पड़ता है। वह परमात्मा के गीत गाता है और आपको भी उस परमात्मा को जानने के लिए प्रेरित करता है।